अच्छी ये बताओ, सब ये पता आपको पेरोल है, ठीक है। आपको सब पर आपको पहले कराई हुई थी पेरोल, आपको सबको समझा गई है, ठीक है। मान लेते हैं आपको पेरोल समझ आ गई, अच्छी तरह फोकस हो गई है। हाँ, आपका मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पेरोल में हर चीज़ आ जाती है, लेकिन एक चीज़ हमने, जैसे हमारा डीए, तो डीए मान लो आपको 200 रुपये मिलता है या आपको 300 रुपये सैलरी के हिसाब से होता है, ठीक है। और एक तो आपने उसी तरह अपनी सैलरी डिटेल इसी तरह बनानी है। अगर आप हाउस रेंट मिलता है, अगर आप क्वार्टर में रहते हैं, मतलब रूम क्वार्टर में रहते हैं, अगर घर पे नज़दीक आपको नौकरी मिलती है तो आपका हाउस रेंट मिलता है। तो कितना मिलता है आपको हाउस रेंट? जैसे आपका हाउस रेंट है आपका 1000, तो आपका हाउस रेंट 1000 मिल रहा है, ठीक है। आप उसके बाद आपका आगे आपका पीएफ, अगर आप पीएफ कटाते हो, नहीं कटाते तो क्या मतलब आपका आपने पीएफ कटा लिया, मान लो 1000 निकाल लिया, ठीक है। सैलरी के हिसाब से आप उतनी डिटेल भरेंगे जो आपको सैलरी के हिसाब से अपनी पूरी ये कर रहे हैं। अगर आप खाना मिल रहा है, आपको खाना मिलता है 800 और 900 रुपये रख लो, आजकल महंगाई चल रही है दिन पर दिन, तो इसी कारण आपका खाना भी बेसिक हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, जैसे हमारी ये चीज़ें प्रोनेशनल टैक्स है, जो हमारा प्रोनेशनल टैक्स कट रहा है वो कितना कट रहा है। मान लो आप कटा रहे हो जैसे 500 रुपये, तो उसी हिसाब से आपका 500 रुपये कटेगा। अगर आप 2000 रुपये कटा रहे हो तो उसको 2000 रुपये ही इसको करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी है 50,000 है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका करंट बैलेंस कितना है 5,50,000 बन गया। तो ये मतलब हमारा इतना क्यों कट रहा है, हमारा इतना नहीं कटेगा, 2000 रुपये नहीं कटेगा, तो हमारा सिर्फ आपका 200 रुपये ही कटेगा सैलरी के हिसाब से। अगर आप 900 रुपये कटा रहे तो आपका 900 रुपये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अगर आप 1000 रुपये इधर कटा रहे तो 1000 रुपये इतना क्यों कटेगा, तो आपकी सैलरी के हिसाब से आपका इतना करंट बेस बन रहा है, 5 लाख कुछ बन रहा है, सही बात बोल रहा हूँ। लेकिन आपने उसी तरह आपने करंट बेस पे आप यहाँ पे मान लो आप बैक करिए, आपने सिर्फ 500 रुपये ही, या आपने 500 रख लो, या आप चलो मान लो 500 रख लिया, ठीक है, तो आपका करंट बेस वो ही रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण आपकी ये 52,400 अमाउंट आ गया। तो इसी तरह आपका अब टीए क्या होता है, टीए भी पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म टीए, ठीक है। तो टीए ट्रेडिंग अलाउंस, ठीक है। तो आपका जो भी है उसको मान लो आप इसमें भी 200 रुपये मिल रहा है, तो आपने इस तरह फोकस करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें पूरी डाल देते हो और उसको एक्सपेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे थ्योरी क्या लिखना है, थ्योरी में जो भी लिखे, ठीक है, लिख सकते हो आप। थ्योरी में भी आपका 52,600 पहले 400 आ रहा था, 52,400, यहाँ पे भी आपका 52,600 रुपये आ रहा है। तो इसी तरह आपने इसको यस करना है, तो आपने इस तरह फोकस करना है, ठीक है। तो रही बात, ये तो आपकी पेरोल बन गई, ठीक है। इसी तरह आपने फोकस कर लिया, तो उसके बाद आपने इसको क्यूट किया, तो आज इतनी क्लास आपकी